एलेक्सा, टर्न ऑन ग्रीन लाइट। एलेक्सा, रेड लाइट ऑन करो। एलेक्सा, रूम लाइट ऑन करो। एलेक्सा, रूम लाइट ऑफ करो। मुझे अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कृपया कुछ देर बाद फिर से कोशिश करें। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 3 12 वोल्ट की रिले ली हुई है और एक एक कॉइल पिन पर मैंने 3 ट्रांजिस्टर BC547 सोल्ड कर दिए हुए हैं। और यहाँ पर अभी आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा और इसके जो बचे हुए तीनों कॉइल पिन हैं उन्हें मैं आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने तीनों को कनेक्ट कर दिया हुआ है और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर के तीनों एमीटर पोर्शन को आपस में कनेक्ट करेंगे। तीनों के एमीटर पॉइंट को आपस में आपको कनेक्ट करना है। और यहाँ पर सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना। और उसके बाद हम आगे सर्किट को बनाते हैं। देखो यहाँ पे अब ये 220 वोल्ट टू 12 वोल्ट मॉड्यूल है। यहाँ पे ग्रीन वाला नेगेटिव, ग्रीन वाला पॉजिटिव है, तो हम इसे यहाँ पर रिले के एक कॉइल पिन पर, और वाइट वाला नेगेटिव है इसीलिए इसे ट्रांजिस्टर के एक एमीटर पर सोल्ड कर रहे हैं। ग्रीन वाला पॉजिटिव और वाइट वाला नेगेटिव है। अब ये रहा हमारा नोड MCU। इसमें मैंने D1 D2 और D5 से पहले ही वायर सोल्ड करके रखे हैं। तो D1 D2 और D5 से तीनों ग्रीन वाले वायर सोल्ड किए मैंने। तो तीनों को हम ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर, और ग्राउंड के जगह से मैंने ब्लैक वाले वायर को सोल्ड किया हुआ था तो उसे हम ट्रांजिस्टर के एमीटर पे सोल्ड कर देंगे। ये रहे 3 बल्ब और तीनों के रेड वायर को मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है और तीनों के ब्लू वाले वायर को हम रिले के नॉर्मली क्लोज वाले पॉइंट पे सोल्ड kरेंगे। तीनों के ब्लू वायर को रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे सोल्ड करना है। वैसे तो मैंने आपको सर्किट डायग्राम दे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आपका सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, रिले के तीनों कॉमन पिन को आपस में कनेक्ट करना है सबसे पहले। तो मैं इसे वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ तीनों के तीनों कॉमन पिन को। और उसके बाद हमें क्या करना है, तीनों के तीनों कॉमन पिन को आपस में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसे 220 वोल्ट के एक पॉइंट से सोल्ड कर देना। और रेड वाले वायर को हमें 220 वोल्ट के दूसरे पॉइंट से सोल्ड कर देना जहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा है। और यहाँ से हम 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे और नोड MCU को हम 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल अभी सिनरिक प्रो का अकाउंट का सेटअप कर रहे हैं। तो देख लो कुछ इस तरह का पेज आपको मिलेगा। सिनरिक प्रो जा करके आप सिंपली डेस्कटॉप साइट पे उसे खोल सकते हो। तो इस तरह का पेज मिलेगा। लॉगिन वगैरह आप लोग कर लेना खुद से। मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से इसे आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जब आपका अकाउंट सेटअप हो जाए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे राइट में टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 डॉट, वहाँ पे टैप करना और उसके बाद रूम्स पे टैप करना। रूम्स में आपको देखो यहाँ पे लिविंग रूम नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपने तीनों के तीनों डिवाइसेस को ऐड करेंगे। तो सिंपली आप इसके नाम वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल इसे लिविंग रूम ही रहने दो। और उसके बाद हम यहाँ डिवाइसेस पर टैप करेंगे और इसके बाद ऐड डिवाइस करेंगे। और उसके बाद अपने डिवाइस का नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और बाकी सारे चीज़ों को फिल करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको 3 डिवाइसेस को इसी तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रूम लाइट का क्रिएट कर रहा हूँ, देख लो। और उसके बाद फिर यहाँ स्विच पर ही रहने देना इसे और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। इसी तरह से आपको तीनों डिवाइस को अपने सेटअप करना है। तो जल्दी से देख लो मैंने तीनों डिवाइस को कैसे सेटअप किया हुआ है। और यहाँ पर जब आप अपने अकाउंट को सेटअप कर रहे होगे तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आप सिर्फ 3 डिवाइस को ऐड कर सकते हो फ्री में। और अगर आपको ज़्यादा डिवाइस ऐड करने होंगे तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी आप 3 से ज़्यादा डिवाइस को इसमें ऐड कर पाओगे। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 3 ही डिवाइस को ऐड किया हुआ है। तो अब हम अपने नोड MCU में कोडिंग करेंगे। तो मैंने आपको जो कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पर आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं वो देख लो। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको लाइब्रेरीज़ कहाँ से इंस्टॉल करनी है। अवेलेबल में जा कर के आप सिंपली जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हो। सर्च करना, आपको मिल जाएंगे।
सबसे पहले आपको आपका वाईफाई नेम्स अपना चेंज करना होगा। मैं यहाँ पर अपने वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड को एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर वाईफाई पासवर्ड को एंटर करने के बाद हमें APP की चाहिए होगा, तो ये हमें उसी वेबसाइट से मिलेगा, सिनरिक प्रो के वेबसाइट से मिलेगा। तो वहाँ पर हम जा कर के इसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं खोज लेता हूँ कि सिनरिक प्रो का वेबसाइट कहाँ है। ये रहा। तो अब हम यहाँ पर 3 डॉट पे टैप करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पे टैप करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो आपको APP की और API की दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको इसे अब कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले APP की को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं अभी APP की को पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर API की को भी पेस्ट करूँगा। यहीं पर आपको दोनों मिल जाएंगे। क्रेडेंशियल्स में आप लोग ध्यान रखना, 3 डॉट पे टैप करके क्रेडेंशियल्स में आपको मिल जाएंगे वो। और यहाँ पर अब हम अपने डिवाइस के ID को डालना है। तो हमने यहाँ पे 3 डिवाइस क्रिएट किए थे, तो वहाँ पे हम डिवाइसेस पे टैप करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिवाइसेस पे हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे तीनों के डिवाइस ID नज़र आ रहे हैं। तो हम एक एक करके कॉपी पेस्ट वहाँ पर अपने कोड में कर लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट डिवाइस के डिवाइस ID को कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर सेकंड वाले के को करेंगे और फिर थर्ड वाले को करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं इसे कर लेता हूँ सबसे पहले। और जब आप डिवाइस के तीनों के डिवाइस ID को कॉपी पेस्ट कर लोगे तब आपका कोड यहाँ पे रेडी हो जाएगा। और इसे हम जल्दी से कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे अपने नोड MCU में। और सिंपली आपको इस वक्त अपने नोड MCU को OTG से कनेक्ट करके अपलोड कर लेना है इस कोड को उसमें। तो अब हम अपने Amazon Alexa ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम मोर पे टैप करेंगे, फिर स्किल्स एंड गेम्स पे टैप करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे सर्च बार आएगा, तो सर्च करेंगे हम लोग यहाँ पे सिनरिक प्रो सर्च करेंगे और ये आपको मिल जाएगा टॉप पे। देखो ये रहा सिनरिक प्रो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस पर टैप करेंगे और इसे इनेबल टू यूज़ पर टैप करते हैं और उसके बाद हम इसे क्रोम से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये दोबारा लॉगिन वगैरह करवाएगा, अभी आप लोग देखना। तो आपने सिनरिक प्रो में जिस ईमेल आईडी से साइन इन किया था उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद फिर ये आपका यूज़ में रेडी हो जाएगा और यहाँ पे आप साइन इन कर देना। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा सिनरिक प्रो अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली लिंक हो चुका है Amazon Alexa से। तो अब हम इसे क्लोज़ कर देंगे। तो अब आप जब आपका Amazon Alexa और सारा कुछ सेटअप हो जाए तो आप लोग देखना अपने सिनरिक प्रो वाले पेज पे दोबारा आना और उसे एक बार रिफ़्रेश कर लेना। और इस दौरान भी आपका नोड MCU वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। मैं आपको इमेजेस शो कर दे रहा हूँ, बीच में रुक जाओ। तो देख लो यहाँ पे हमारे जो तीनों के तीनों डिवाइस है, ग्रीन लाइट, रेड लाइट और रूम लाइट, ये तीनों के तीनों डिवाइस अभी ऑनलाइन है। देखो यहाँ पे तीनों के तीनों में ग्रीन सिग्नल आ रहा है। तो इस दौरान आपका नोड MCU वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये इन्हें ऑनलाइन शो करेगा। तो आपको इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपने जो कोड अपलोड किया है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। एलेक्सा टर्न ऑन ग्रीन लाइट। एलेक्सा रेड लाइट ऑन करो। एलेक्सा रूम लाइट ऑन करो। एलेक्सा